बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग लेके आया हूँ आपकी खिदमत में मस्जिद जमकरान के हवाले से। कुम से 6 किलोमीटर के फ़ासले पर ये मस्जिद जमकरान काशान रोड के पास वाक़या है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगा मस्जिद जमकरान की तारीख़ इंशाल्लाह, और आपको मैं मस्जिद जमकरान का पूरा व्यू दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम चेकिंग करवा के आगे जाएंगे, क्योंकि चेकिंग के अलावा यहाँ पर आगे नहीं जाने देते। तो ले जी, अब चेकिंग करवा ली है और अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर, और आपको मस्जिद का पूरा व्यू भी दिखाते हैं और मस्जिद जमकरान के हवाले से आपको तारीख़ भी बताते हैं। मैं आपको मस्जिद जमकरान की तारीख़ बताता हूँ। ये मस्जिद मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि हमारे 12वें इमाम हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं, और उनका लक़ब हुज्जतुल्लाह, बक़ियतुल्लाह या साहिबुल ज़मान और आखिरी ज़मान है। ये मस्जिद जमकरान मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर की गई। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद 255 हिजरी में हुई, और 5 साल के बाद आप ग़ैबत में तशरीफ़ ले गए। मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत को ग़ैबत सुगरा और ग़ैबत कुबरा में तकसीम किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मस्जिद जमकरान, ये पाक मस्जिद, रूहानी मस्जिद मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर की गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये मस्जिद किसने तामीर की है। वो शख्स हसन बिन मिसल जमकरानी है जिसने ये मस्जिद जमकरान तामीर की थी मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुक्म से। और अब आप सोचने पर मजबूर होंगे, हसन बिन मिसल जमकरानी कौन है। हसन बिन मिसल जमकरानी एक जमकरान के गांव में एक शख्स था जो मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था। रमज़ान का महीना था, 373 हिजरी का ये वाक़या है। हसन बिन मिसल जमकरानी अपने घर में सो रहा था, तो इसके घर के बाहर एक गिरोह आया और ज़ोर ज़ोर से इसका दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा, हसन तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। ये बेदार हुआ और परेशान हुआ कि मैं अपने मौला के सामने किस तरह जाऊंगा। बहरहाल ये तैयार हुआ और उस गिरोह के साथ चल पड़ा। कुछ देर के बाद ये उस मंजिल पर पहुंच गया जहाँ पे इसको बुलाया गया, और ये देखता है कि सामने 2 चेहरे हैं, नूरानी चेहरे हैं। एक बुज़ुर्ग हैं और एक नौजवान है। रवायत के मुताबिक वो बुज़ुर्ग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे और नौजवान वो मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम थे। और ये वाज़िया रहे कि हसन बिन मिसल जमकरानी की मुलाकात मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम से ग़ैबत सुगरा में हुई है। और फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने और मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम ने हसन बिन मिसल जमकरानी को कहा कि आप तशरीफ़ रखें। मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम ने हसन बिन मिसल जमकरानी को कहा कि हसन मुझे इधर मस्जिद चाहिए इस जमकरान के गांव में। तो फिर हसन बिन मिसल जमकरानी ने मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से ये मस्जिद जमकरान तामीर की। इस मस्जिद को मस्जिद इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। मस्जिद जमकरान मौजूदा दौर में अजीमुल शान इमारत पर मुश्तमिल है। ये वाज़िया रहे कि यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ तलब करते हैं। 15 शबान का यहाँ पर दिन, जो कि मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, यानी मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद का दिन है। 15 शबान को यहाँ पर लाखों की तादाद में दुनिया इकट्ठी होती है और जश्न मनाती है, नमाज वगैरह अदा करती है, दुआ तलब करती है, क्योंकि वो खुशी का दिन होता है। यानी मैं इस तरह कहूँ कि वो ईद का दिन होता है। अब मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा और मस्जिद के मनाजिर दिखाऊँगा और कुछ आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करूँगा। ये मस्जिद जमकरान के अंदर के मनाजिर।
یہ مسجد کا حال ہے، اسی طرح 3 حال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی صرف ایک ہی حال کھلا ہے۔ دوسری طرف عورتوں کا حال ہے جہاں وہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہیں، ادھر مرد حضرات نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسجد جمکران کے اندر کے مناظر دکھانے کے لیے یعنی ولاگ بنانے کے لیے مجھے ان سے اجازت لینی پڑی ہے، اور انہوں نے آرام سے اجازت بھی دے دی ہے۔ اور آپ جب بھی ادھر آئیں زیارت کے لیے ایران مشہد کم، اور جب آپ کم آئیں اس کے بعد جب آپ جمکران آئیں مسجد جمکران میں، تو یہاں پر آ کے 4 رکعت نماز ادا کریں 2 کر کے، جس میں 2 رکعت اس مسجد کی تحیات کے لیے اور 2 رکعت مولا امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کے لیے یہاں پر آ کے آپ نماز ادا کریں۔ باقی یہاں پر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف فارسی میں لکھا ہوا ہے، اور اگر فارسی میں کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو یہاں پر بالکل تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر ذہن میں رکھ کر یہاں پر نماز ادا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔